सचिन तो निचड़ुआ नींबू है कुछ वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। अब अगर आप सचिन को भी देखो ना, जब मीडिया के सामने वो बैठती है तो वो बेचारा सोचता है यार क्या आज आप मेरे गले में आ गया, खाना का बेटा रखा, वो बोलता भी नहीं बेचारा। अगर मेरी बात कहीं तक पहुंच रही है, मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, उस आतंकवादी को सचिन को और सीमा हैदर को, इन्हें दोनों को सजाएं मिलनी चाहिए। आपको भी लग रहा है कि एजेंट हो सकता पे तो उस पे तो कलाम पाक की आयत भी नहीं आती, कहाँ से मुसलमान है वो। पबजी कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। वो एक जासूस है, आरटीओ पास है, वो 8,000 रुपए की तनख्वाह कर रहा हूँ। है? क्या नाम हुआ भाई? अजत। जी, आपको क्या लग रहा है? सुना होगा आपने पाकिस्तान से सीमा आ गई और लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। क्या चर्चा करे उसकी ना बताओ, जो अपने पति की नहीं हुआ कि इसकी होगी, इसे भी छोड़ कर चली आ गया एक दिन, क्यों टेंशन लो। लेकिन वो गलत तरीके से आई है ना, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। गलत तरीके से आई है। हमारी हिंदुस्तान की एजेंसियों से पूछो कि कैसा आ गई, सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी सोई हुई है बस। ये तो ऐसा तो हम भी कहीं भी जा सकते हैं। हम पूछते हैं लगातार, लेकिन जनता की राय लेना जरूरी है। जनता क्या सोचती है इसको लेकर? जनता की राय, जनता यही सोचती है कि जब से मोदी जी आए हैं ना, उनका ढोल तो बहुत जोर से बजता है, लेकिन जो उनका काम है नहीं, वो धरती पे है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, सिक्योरिटी में नहीं है, किसी टीम में नहीं है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक कर दी, वहाँ वो कर दी, कोई सबूत तो दिखाते नहीं है वो। यहाँ तक का वही नहीं पकड़ा गया आज तक, जो कश्मीर में हुआ था, 40-42 फौजी मरवा दिए, उनकी शहादत का आज तक कोई सबूत दिया? किस वजह से हुआ बताओ, क्यों नहीं देते? सबूत चाहिए, जैसे केजरीवाल मांग रहे थे इस तरीके का। कहाँ से आरडीएक्स कहा गया था इतना? 300 क्विंटल बताओ। सीमा हैदर की बात अगर हम कर लें, इस पर लगातार जो है ना, कोई बात नहीं करते, किसी इंसान की बात करते हैं। बात करनी चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदमी की, जिन्होंने हिंदुस्तान को कुछ दिया है। बिल्कुल उनको तो सल्यूट है। क्या बात करनी नहीं, लेकिन बात तो अभी ये चल रही है ना भाई, वो कह रही है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे। क्या चला है उसका? कोई नेता है वो है कुछ? अरे भाई, किसी पार्टी हमारे देश में घुस गई है कोई, आपको नहीं लग रहा क्या? तो हमने बता नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं है हिंदुस्तान के पास। सिक्योरिटी क्या होना चाहिए आपके साथ? एजेंसी कहाँ है? क्या होना चाहिए आपके साथ? वो तो कर लिया एटीएस ने, जांच कर ली, छोड़ दिया उसको। बताओ, तो अब सबूत लिया? अब यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए या वापस भेज दें? नागरिकता कैसे दे दोगे? एक साल में नागरिकता दे दोगे? 10 साल नागरिकता लगता है नागरिकता देने में। वो कह रही है ना, शादी कर ली उसने सचिन के साथ। शादी करने से नागरिकता नहीं मिलती। ऐसा तो कोई भी नागरिकता कहीं भी जाके शादी कर ले, नागरिकता ले ले। नहीं मिल जाती है नागरिकता अगर शादी कर ले। दूसरे यूरोप कंट्री में मिलती है, अरब कंट्री में तो कहीं शादी भी नहीं होगी। तो उसे हिंदुस्तान में आने की जगह मिली क्या? हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ इसी इतने कुंवारे फिर रहे। बताओ, अभी सोचा होगा कि सचिन एक कुंवारा है, इसके साथ साथ। सचिन तो निचड़ुआ नींबू है कुछ वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। अब अगर आप सचिन को भी देखो ना, जब मीडिया के सामने वो बैठती है तो वो बेचारा सोचता है यार क्या आज आप मेरे गले में आ गया, खाना का बेटा रखा, वो बोलता भी नहीं बेचारा। तो वो इंडिकेट भी करती रहती है कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो, मैंने नोट किया। जब वो बोलने ही नहीं आता सचिन से, वो चुप ही रहता है। वो बोल दिया, क्या सचिन भी फंस सकते? कहते हैं अपने आप को कि मैं 5वीं पास हूँ, क्यों कह रही है मैंने धर्म भी चेंज कर लिया, धर्म बदल दिया मैंने। पहले वो आप यहाँ से देख लो अपने इंडिया में, या तो ये कहो कि पाकिस्तान की जो है 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो किसी की जवाब दे सकता है। जी, हमने सवाल पूछा उससे कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं? या हिंदुस्तान में तालीम इतनी कम है या कमजोर है कि यहाँ का पढ़ा लिखा भी आदमी है किसी का जवाब नहीं दे सकता जल्दी से, तो इसका मतलब तो सीमा इधर बहुत हाई क्वालिटी की पढ़ी हुई है। तो वो झूठ बोलती है। आपको भी शक है क्या कि एजेंट हो सकती है? एजेंट का कोई मतलब नहीं है। और क्या है? कुछ भी हो सकता है। जब वो उसकी शादी कर लिया आके उसने, तो एजेंट कहाँ से आई? वो कुछ नहीं है वो। अच्छा। कोई है ही नहीं उस पर सबूत। अच्छा। क्या एजेंट है वो? अरे एजेंट है तो एजेंसी कहाँ है? एजेंसी करो जांच। कह रहे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ सबूत ही नहीं है। आपको क्या लगता सबूत मिलेगा उस पर? सबूत तो वो पढ़ानी है, सऊदीया में पढ़ाओ। और क्या सबूत लो उससे? वो तो बार बार कह रहा है कि वापस भेज दो। वो वहाँ रो रहा पड़ा हुआ बच्चे, यहाँ पासपोर्ट उसके कहीं। पाकिस्तान वाले जो है कह रहे हैं कि वापस भेज दो सीमा को, नहीं तो हम हमला करेंगे और वहाँ के जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। जब यहाँ नहीं कुछ हो, वहाँ क्यों हो? मंदिर भी तोड़ दिया है। एक को हाथ तोड़ा पाकिस्तान। कोई सबूत है ही नहीं। कहाँ दिखाओ, कहाँ सबूत? वीडियो बनाकर भेज रहे हैं वो। वीडियो बना के ला यार,
दिल्ली के वीडियो बना के हम दिखा देंगे कहीं भी। तो पाकिस्तान से नहीं भेज रहे क्या? कोई रोड पे वीडियो आ गई, रोड की नहीं, पाकिस्तान की। रोड पे मंदिर आ गया है, अब उसे रोड बनाने के लिए उन्हें जगह चाहिए तो वो तोड़ेंगे उसे वीडियो। वो अलग मैटर होता है, वो तो पूरा प्रशासन द्वारा तोड़ा जाता है। वो तो खुद अब धमकी दे रहे हैं भाई साहब। कोई और दे है, कोई धमकी नहीं है। अगर पाकिस्तान धमकी देता तो धमकी से डर के बैठ जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होने का पाकिस्तान वाले ना यहाँ कुछ होने का ना वहाँ कुछ होने का, सब शांति से हैं, टेंशन फ्री है सब बिल्कुल। लेकिन को क्या लगता है जिस तरीके से सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से आ गई, कह रहे मैं प्यार में आई हूँ, कोई गेम है पबजी खेलती थी वो। हाँ, ये तो कोई पता नहीं जी कि इस वजह से ही क्या है, वो तो उसी को पता है, बाकी अच्छा नहीं लग रहा हमको। हाँ, वो कह रही है कि प्यार में आई है, शादी करना चाहती है हिंदुस्तानी के साथ में। वो भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। लोग स्वागत कर रहे हैं, कह रहे बहू आ गई। अजी वो तो बात ठीक है, लेकिन किसी को अच्छा लग रहा किसी को नहीं, वो तो अपने दिल की बात है ना। किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो कह रही है कि मैं इस्लाम धर्म से थी पहले, अब वो हिंदू धर्म में आ गई है, उसने सनातन अपना लिया है यहाँ पर आकर। उससे पूछा जा रहा है कि अगर तुम कलमा बताओ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या पढ़ा जाता है, वो नहीं बता पा रही है। फिर उससे कहते हैं कि अगर नमाज के बारे में अगर तुम्हें इल्म हो तो उसके बारे में बताओ, वो भी नहीं बता पा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई में मुस्लिम है या नहीं है? नहीं, वो नहीं है फिर मुस्लिम। जब उसको कुछ भी याद नहीं है, जब उसको कुछ याद ही नहीं है तो फिर कहें कि मुस्लिम रहेगी वो ना। वो कह रही कि मुझे याद सब है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैंने धर्म चेंज कर लिया है, मतलब बदल दिया है। ऐसा भी हो सके जी, ऐसा भी हो सके, ना बोलना चाह रही हो। कार्रवाई होनी चाहिए। एटीएस पकड़ कर ले गई थी, उसने पूछताछ करी, फिर छोड़ दिया, बेल मिल गई। पहले वो गिरफ्तार रहे, फिर बेल मिल गई कोर्ट से, और उसके बाद में जो है पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ निकल के समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? कानून ही बताएगा जिसके बारे में, तो क्या करें, हम तो अनपढ़ आदमी, हम क्या बता देंगे। तो ये पाकिस्तान से जो हमारे साथ, हमारे देश के साथ संबंध है वो अच्छे नहीं है, तो ऐसे आना सही नहीं है ना। अच्छा नहीं है इस तरह आना। कुछ भी हो सकता है आगे, अगर कुछ विस्फोट हुआ या कुछ ऐसा काम हुआ तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? बस ये तो जी इस बात को यही जानेंगे जो बड़े बड़े हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वही जानेंगे इस बात को। तो हम क्या बता सकें भैया कि अच्छा नहीं लगा। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम बंटी सैनी है सर। जी, क्या लग रहा है आपको? सीमा इधर पाकिस्तान से आ गई है, जनता से लगातार पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एटीएस ने भी छोड़ दिया है अब। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देखते हैं? मुझे सर ये लग रहा है, मुझे लग रहा है सर कि वो जो है एक आईएएस है, वो पाकिस्तान से आई हुई एक आईएएस है, वो एक आतंकवादी है सर। उस आतंकवादी का बहिष्कार होना चाहिए। उस आतंकवादी को, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात कहीं तक पहुंच रही है, मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, उस आतंकवादी को, सचिन को और सीमा हैदर को, इन्हें दोनों को सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन बार बार मौत होनी चाहिए। लेकिन बार बार तो एटीएस भी छोड़ देता है, कोर्ट ने भी बेल दे दी और कह रही है प्यार में आई हूँ, पबजी खेलती थी तो साथ में प्यार हो गया। अब वो गुलाम हैदर जो उनके पति है उसको छोड़ दिया, अब कह रही है मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ। अजी बाबूजी वो नहीं लगता प्यार हो सकता है? अजी बस देखो, ये एक जंजाल है, ये एक जंजाल है बाबूजी, ये एक जंजाल है जो एक लड़के को, एक लड़का जो है, जो अनपढ़ लड़का है, उसे हेर लिया गया। वो 5वीं पास बता रही, देखो आप यूट्यूब पर देखिए, वो 5वीं पास बता रही, और वो खुद कम से कम बीए वगैरह है। इस तरह की बात वही कर लेगी ना, सरहद पार कोई आम आदमी सरहद पार कर लेगा, बताओ। अच्छा, 4 बच्चे लेकर आई है बड़े जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 4 बच्चे लेकर आई है? कह रहे कि छोड़ दिया पहले वाले पति को, कह रहे जुबानी तलाक भी हो गया उससे। आपको लगता है ऐसे हो जाता है जुबानी तलाक? ना जी, ऐसे कहाँ हो जाएगा, आमने सामने हो, जब दोनों पार्टी तभी हो। तलाक ऐसे इनमें तलाक हो जाएगी, इनमें तलाक हो जाएगा। यही बताएंगे ना, हो जाएगा। अगर उसने दिल से दे दी हो तो होगी, तो इनमें तलाक हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है बड़े? ये आपको क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ? जी बट ठीक कह रहे हैं जी, जो कह रहे हैं बढ़िया कह रहे हैं। आप तो बताइए, आप अपनी बात। भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, गलत तो गलत ही है जी। जी, वो इलीगल तरीके से आई है, लेकिन अभी कह रही कि मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए, मुझे यहीं पे ही रहना है, तो मिलनी चाहिए नागरिकता या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। तो आपको भी लग रहा है कि एजेंट हो सकता है? उस पे तो कलाम पाक की आयत भी नहीं आती। कहाँ से मुसलमान है वो? मुसलमान है वो, क्या पता कौन है, किस भेष में आई, क्या मामला है। जी, कोई कह रहे हैं कि आईएसआईएस की एजेंट भी हो सकती है। हाँ ऐसा भी हो सकता है जी। लेकिन यहाँ की जो एजेंसी है, हाँ? क्या पता क्या चीज है वो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुमताज।
बताइए मोहम्मद जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहू आ गई पाकिस्तान से, सब स्वागत कर रहे हैं आपकी? क्या बोला पाकिस्तान से खालिस्तान से, हमें नहीं पता कहाँ है वो, तो हमें तो पता आतंकवादी है। आतंकवादी? हाँ। तो अब तक इतनी ढील क्यों दे रखी है? किन्ना आपने नहीं देखी, सरकार ने देखी हमारी ढील। सरकार की तो बात। हाँ तो सरकार ढील है, हमारी ढील थोड़ी है। हम तो तब तक के यहाँ से आतंकवादी को तो निपटा देते आदमी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे है क्या? पाकिस्तानी नागरिक है, दोनों को फंसी। क्या नाम हुआ आपका? अली मुर्तजा। दोनों को जाओ, उसका सगत आओ मासी भी है, वो सूबेदार है पाकिस्तान की फौज में, और उसका भाई फौज में है, तो कहाँ से होगी? बिल्कुल जासूस है 100%। दोनों को सजाए मौत हो। एटीएस ले गई थी, वहाँ पे भी कुछ नहीं निकल पाया और एटीएस ने भी छोड़ दिया। अभी जांच करी, टाइम लगेगा, एकदम थोड़ी हो जाएगा कुछ भी। अभी जांच चली 2-4 बार होगी, जब पता चला है जासूसी वो। अच्छा, आप युवा है, सचिन भी युवा है, कह रहे पबजी खेलते हैं, आप भी खेलते हैं पबजी? पबजी कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। वो एक जासूस है, आरटीओ पास है, वो 8,000 रुपए की तनख्वाह कर रहा हो किसी परचून की दुकान पे, क्या पता उसे। वो तो 4-4 बच्चे लेके आई है, क्या सही है? पाल पाएगा वो, आपको लग रहा है? मैं तो लगता नहीं, बक्की जासूस है, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल लो, जेल में डालो, उम्र कैद की सजा। लेकिन रघुपुरा वाले, ग्रेटर नोएडा वाले कह रहे हैं कि वो तो यहीं पे ही रहेगी, नागरिकता मिलनी चाहिए। ओहो, वही बात आ गई, वो मुस्लिम है इसलिए वो रहा मामला, इसीलिए तो रहा ना मामला। मैं समझ नहीं पाया ना हो, अगर किसी मुस्लिम के पास जाती तो उस पर सजा हो जाती। भिड़ाने वाली बात हो जाओ। बिल्कुल मेरे हिसाब से दोनों से जाओ। वो तो कह रही है ना मैंने धर्म चेंज कर दिया, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? हाँ जी, वो तो झूठ बोल रही है, वो तो उसका ड्रामा है। जासूस का तो कोई धर्म ही नहीं है, जासूस है ना, वो तो कुछ भी धर्म बदल लेगी। मेरा तो लगता नहीं वो सही है। मुस्लिम वाली बात आपने क्या कही, मेरी समझ में नहीं आई, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। अगर किसी मुस्लिम को तब तक वो गिरफ्तार हो लाती, जासूस हो लाती पक्की, इसलिए नहीं हुआ ना मामला। मैं तो से दो उसे, सचिन को चाहे छोड़ दो, उसे दो, क्योंकि दूसरे देश के नागरिक, पाकिस्तान के तो कुत्ते पे भी यकीन ना करे। नहीं, हमारे हिंदुस्तान की कहानी है, हमारे हिंदुस्तान की कहानी है, पाकिस्तान के कुत्ते पे भी यकीन न करे, यकीन न करे, कुत्ते हैं। आपको क्या लग रहा है भाई? तो उसे मिलनी चाहिए जो यहाँ से लेके आया उसे। बिल्कुल, इन्होंने पनाह दे रखी है, उसे पनाह दे रखी, सजा उसे मिलनी चाहिए उसे। हाँ, आपने कहा ना कि सजा ना मिलनी चाहिए उसको भी। हाँ, दोनों को सजा, दोनों को मिला। आपने कहा ना, नेपाल चलाया ना उसे, वो नेपाल चलाया, दुबई गई तो कैसा ही इंडिया में कैसे आया हमारे, क्यों लाया वो? तो उस सजा की गलती है, प्रशासन की गलती, जो बॉर्डर पर खड़ा नेपाल के, उनकी गलती है, चेक करते ना। अभी क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी चुनाव आने वाला उसको लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा हो सकता है, आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ? देखो मेरी बात सुनो, ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई, अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि जी वो इसे सजा मिलनी चाहिए, वो क्यों है यहाँ? सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने उसे पनाह दी यहाँ। तो कह रहे दोनों को मिलनी, हमारे देश में बगैर पास, दोनों को मिलनी, बगैर पासपोर्ट के इंटर यहाँ होनी, तो वो क्या है? बस उसका जवाब आप दे दो। पासपोर्ट उसके पास में जो है 4 बच्चों के हैं, एक अपना है, एक रिजेक्ट बता रही है, हो गया था, लेकिन उसे वहाँ का वीज़ा नहीं मिल पाया था, इस वजह से उसने जो है रास्ता चुना नेपाल वाला। और पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि उसने, वो सचिन और वो सीमा, वो गए लोग वकील के पास, कुछ काम होगा उनका, मैरिज सर्टिफिकेट या इस तरीके का, तो उस वकील ने पुलिस को बुलाकर उनको गिरफ्तार कराया। पुलिस ने, वो वकील ने उनकी पोल खोल ली, वरना कभी पोल नहीं खोल लेते दोनों। तो पता भी नहीं चला था कभी। और जासूस अपना काम करते। प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, प्रशासन की गलती है, प्रशासन को मुस्तैद पक्का होना चाहिए। बार एटीएस भी जांच कर रहा है, लेकिन अब छोड़ दिया गया है। तो सीबीआई भी करेगी, सीबीआई भी जांच करेगी, जब पता लगेगा पूरा असली, तो जब पता लगेगा ना। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वापस भेज देना चाहिए या नागरिकता देनी चाहिए? उन्हें दोनों को सजा मिलनी चाहिए यहाँ, ना वापस भेजे ना नागरिकता। हाँ, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बॉर्डर सजा होनी चाहिए दोनों को वापस का क्या मतलब है? जासूस है वो। अच्छा, जो गांव वाले कह रहे हैं कि भाई बहू है वो तो अब यहीं पे ही रहेगी, हम पाकिस्तान के थोड़े ही हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो पनाह दे देंगे। अजय 20 आदमी वहाँ गई थी, वहाँ उसका हंगामा हुआ, नचेगा, इसे बाहर फिर लो यहाँ से, या तो वो तो कुछ नागरिक है गाँव के 5-4 जो उसके पक्ष कर रहे, वरना कोई पक्ष नहीं कर रहा। तरीके से सीमा हैदर यहाँ पर आई है पाकिस्तान में, गलत तरीके से उसने एंटर करा है, हमारे हिंदुस्तान की सीमा पार करी है नेपाल बॉर्डर से। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो कह रही है कि मुझे नागरिकता चाहिए यहाँ की, मैं प्यार में आई हूँ, हो सकता है प्यार में है, अपने पति को, अपने बच्चों को वीरान करके वो यहाँ आई है, अपने पति को छोड़ कर आई है, पहले तो उसकी इजाजत के बगैर क्यों आई वो यहाँ? गलत है। हाँ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी, सजा मिलनी। इंडियन गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए या फिर वापस भेज देना चाहिए? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की भी सजा मिलनी चाहिए, वहाँ की भी मिलनी चाहिए। जब यहाँ आ रही है तो अब मुलजिम तो यहाँ है फिलहाल,
पाकिस्तान में थोड़ा ही है। लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि मुस्लिम है। एटीएस ने भी जांच कर ली है, पुलिस भी लगातार जांच कर रही है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिल पा रहे। तो सबूत तो वही देंगे जी, अब तो हम और आप कैसे सबूत दे देंगे? सबूत तो वही लोग। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रोपागेंडा है ये, सरकार को लेकर इस तरीके की बातचत हो रही है। आपको भी लगता है कहीं ना? तो ये इसके बारे में तो जी नहीं हम कुछ कह सकते। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आप भी पबजी खेलते हैं क्या? नहीं, अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से सचिन ने सीमा को बुला लिया और सीमा जो है सीमा लांग कर आ गई पाकिस्तान से, तो क्या सही है वो? अब यहाँ पे प्यार होगा, रहेगी, सही रहे? गलत है। हाँ, उसने गलत छोड़ के 4 बच्चे थे उसके इतने बड़े बड़े, उन्हें गलत क्या है? तो लेके आइए 4 लेके आई है वो, वहाँ फसाद बनाना चाहती है वो। हाँ, वो सब मसला नहीं है, वो बच्चों को लेकर आई। वो गुलाम हैदर जो उसका पति है वो कह रहा है कि वापस भेज दो इसको। वापस भी जाएगी जब भी मरेगी वहाँ, ना भी रखना बेकार है इसको। वो कुछ मसला और कुछ गलत मसला करने आई भी है। गलत मसला। हाँ, मसला। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब वापस ना भेजे और यहाँ पर रखे और सजा दे? नहीं, ना रखे उसको, फांसी का सीधे फांसी देनी चाहिए इसको। सीधी फांसी दे। हाँ, बस। कुछ निकल के सामने आएगा तभी ना, निकल के नहीं आ रहा है। उसकी डिटेल काटो पूरी, कहाँ तक किसरो आई हुई है, किसरो बात है, उससे बात काटो। उससे रोज बैठाओ उसको अपना कैसे सर्विस सेंटर कैसे वो है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? आ जाओ इज्जत।